में 3 अहम बैठक है। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक होगी और इसके तुरंत बाद 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए की बैठक होगी। खास बात तो यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें विपक्षी नेता भी शामिल हुए थे और अब पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इन बैठकों के एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं, यानी कि आज की 3 जो बैठकें होने वाली हैं वो बेहद अहम बैठक है। सुबह 11 बजे से इसका सिलसिला शुरू होगा और लगातार जो है बैक टू बैक 3 बैठकें होने वाली हैं। 11 बजे जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होगी, इसके तुरंत ही बाद 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक होगी। और खास बात तो यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक हो रही है। सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इससे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी, यानी ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। tantamount to act of war। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत और बढ़ गई है। भारत को 84 मिसाइलों की अब खेप मिल गई है। स्वीडिश कंपनी SAAB ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में SAAB इंडिया ने कहा है कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हमारे 84 एंटी आर्मर हथियार प्रणाली की सफल डिलीवरी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। तो वहीं 84 कम दूरी की लड़ाई के लिए एक भरोसेमंद सिंगल शॉट समाधान के रूप में भारत के सशस्त्रागार में शामिल हो गया है और 84 मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में रूसी टैंकों का काल भी बन चुकी है। इसे कंधे पर रखकर एक सैनिक दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में उड़ा सकता है। इसे चलाने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है, तो ऐसे में पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब तेज हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान अब तक NIA